मॉर्निंग बच्चों, हेलो। कैसे हो आप? आपकी हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। तो आपको बताया था कल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो उसी पर आधारित आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। आपकी बुक का ही है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो इसे करने के लिए जैसे कि हमने आपको कल बताया था, पहले जो है इसी सेट का जो है इसी के साथ एक जो है ऑर्डर्ड पेयर निकालना है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है मतलब। तो निकालेंगे ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, इसी सेट को आप दो बार लिखोगे। और जैसे कल बताया था, फर्स्ट एलिमेंट की सारों में होगी, सेकंड एलिमेंट की सारों में होगी, एक साथ लिखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1 कोमा -1 1 कोमा 1 -1 1 1। तो ये आ गया आपका एक मल्टीप्लाई ए क्रॉस ए। अब हम पुनः निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो जो और ए क्रॉस ए की वैल्यू है वो रख दीजिए। ये है -1 ए की वैल्यू भी पहले रख सकते हैं आप, उसमें आपको आसानी रहेगी। पहले ए की वैल्यू रख लेते हैं। हम ये वाला रख लेंगे, पहले ए की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? -1 1 क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला सेट आएगा -1 -1 -1 1 और 1 -1 और 1 1। इसको बंद कर दीजिए। देख लीजिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है इसकी। तो -1 के साथ ये वाला आएगा, फिर ये ऐसे ही इसके साथ। तो लिखिए -1 -1 एक ब्रैकेट में आ गए, और बाहर लगा दीजिए मतलब ब्रैकेट, कोमा -1 1 कोमा -1 1 -1। उसके बाद कोमा -1 1 1। ये पहले वाले एलिमेंट के साथ काम खत्म हो गया आपका। 1 2 3 4। अब कौन से आएंगे? इसके साथ 1 के साथ 1 -1 -1 1 -1 1 कोमा 1 1 -1 कोमा 1 1 1। तो ये आपका जो है ए मल्टीप्लाई ए 3 बार का जो है ये आपका आंसर हो गया। क्या ये सही है? कितने हैं इसमें जो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव है। 8 अवयव क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 1 2 3 4। 2 4 जा 8 आ गए बच्चों। तो इसमें वहां पर तो बनना था ऑर्डर्ड पेयर,
और यहाँ पर जो है 3 का बनाता है, तो 3 वाले को कहते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और आप इसमें देख रहे होंगे सारे आपको डिफरेंट मिलेंगे, कोई आपको सेम नहीं मिल रहा है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका 5 हो गया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो भी हमने लिखा है यहाँ पर। यदि A क्रॉस B बराबर AX AY BX और BY, तो कल हमने आपको बताया था जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर में, एक त्रिमित युग्म में, ये 1 है, ये 2 है, तो जो सबसे पहले एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं बच्चों जो पहला वाला सेट होता है। तो सेट के अवयव क्या हो गए, जो पहले पहले लिखे हुए हैं। तो A तथा B ज्ञात कीजिए। तो A के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनको 2 बार नहीं लिखना है, उनको लिखना है एक ही बार, यानी कि A, B, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेट ऑर्डर्ड पेयर में रखे हुए। अब ऐसे ही B निकालोगे आप, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको, तो बाद वाला है वो इसमें आएगा, X और Y। तो बस इसमें A तथा B ज्ञात करने थे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि A इक्वल टू क्या है 1 2 और B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6 और D इक्वल टू है 5 6 7 8, तो जैसे कि आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, आपको अब नॉलेज है उस बात की इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं, डिफरेंस ऑफ द सेट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स क्या है। आज उसी का यूज करते हुए उसको हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 2 पार्ट है इसमें, कि प्रूव करो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो क्रॉस निकालने से पहले हमको क्या निकालना है बच्चों, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C आप निकाल सकते हैं इजीली। कॉमन एलिमेंट इन द सेट B एंड C, दैट इज द B इंटरसेक्शन C इक्वल टू हो गया। इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि शून्य। और शून्य को आप कैसे डिनोट करते हो, यहां पर नल सेट को 5 से बच्चों। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो आप क्या लिखोगे, B इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A क्रॉस B और A क्रॉस C। जो जो चाहिए पहले लिख लीजिए आप। A क्रॉस B कितना आ गया, A क्रॉस B, A क्या है 1 2, क्रॉस B क्या है 1 2 3 4। तो A क्रॉस B इक्वल टू आ गया, कितने एलिमेंट आएंगे 2 4 या 8 एलिमेंट आएंगे। तो क्या क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये A क्रॉस B निकाल लिया हमने। अब निकालिए A क्रॉस C। A क्रॉस C, A में क्या है 1 2, C में क्या है 5 6। ये आ गया 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हमको लेफ्ट साइड देखिए, मैं इधर कर रहा हूं बच्चों, इधर देख लीजिए। LHS क्या है, LHS में लिखा हुआ
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है बच्चों? ए है 1 2 क्रॉस, और बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5। जैसे कि आप जानते हो मैथ्स में 0 के साथ जब कोई आता है तो 0 हो जाता है, तो ठीक वैसे ही यहां पर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जब 5 के साथ इसका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आपको क्वेश्चन ये कराया गया, इस पर फोकस करें, कहीं इसमें आपकी गलती ना हो। वैसे एक सरल क्वेश्चन है। उसके बाद राइट साइड देखिए बच्चों, RHS क्या है? RHS हमारे पास है A क्रॉस B, इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C, यानी कि हमको कॉमन देखना है, इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है। तो ये दोनों जो मैं लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहीं पर देख लीजिए आप। दिस 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 दिस, क्या इसमें कुछ कॉमन है? ये सत्यापित करने वाला है। आप इसमें देखिए, क्या इसमें कुछ कॉमन है? बताइए। कॉमन है? देखो 1 5 है यहाँ पर, यहाँ 1 5 कहीं पर नहीं है, ये देख लीजिए। यहाँ 1 6 है, यहाँ 1 6 कहीं नहीं है। 2 5 है, 2 5 कहीं नहीं है। 2 6 है, 2 6 कहीं नहीं है। तो जब कुछ नहीं है कॉमन तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, इसका मतलब फिर 5 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 5। यहां भी बच्चों 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये सत्यापित हो गया, लिख दीजिए सत्यापित, सत्यापित हुआ। आप सेकंड पार्ट स्वयं कर सकते हैं। ए क्रॉस सी आपने निकाल रखा है, ए क्रॉस सी यहां पर, ठीक है। बी क्रॉस डी और निकाल लेना बच्चों, बी और डी की मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में आपको वो उसके अंदर दिखाई देगा, तो आप लिख दोगे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ये आप कर लोगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है 1 2 और बी इक्वल टू क्या है 3 4। तो ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे और उनकी सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए ए क्रॉस बी में ये ज्ञात करेंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी कितने के बराबर आएगा? वन 3 1 4 2 3 2 4। कितने ऑर्डर्ड पेयर है इसमें? 4। जैसे कि वहां पर आपको बताया था उपसमुच्चय निकालने के लिए क्या तरीका होता है, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब भी कभी आपको उपसमुच्चय निकालने होते हैं, पावर सेट में भी पढ़ाया था आपको 2 की पावर n। हियर n इक्वल टू कितना है 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो 16 इसका आंसर हो गया। अब इसमें सूची बनाने के लिए भी लिखा हुआ है, सूची आप स्वयं भी बना सकते हो। ये 4 हैं, 4 के आपको क्या बनाने हैं 16। कैसे बनाओगे? जैसे कि एक में केवल एक उपसमुच्चय ये हो गया कि ये केवल ये आ जाए एक बार ये आ जाए, एक बार ये आ जाए, एक बार ये आ जाए, तो 4 तो इसके बन गए। अब ये और ये साथ ले लो आप, 2 2 के, ये और ये साथ ले लो 2 2 के, ठीक है। 4
2 4 और 2 6, ये और ये साथ ले लो, ये और ये साथ ले लो, 8 बन गए। अब फिर क्या करोगे, 3 3 एक साथ ले लो, 1 2 3, ये हो गए। ठीक, ऐसे ही यहां पे ले लो 1 2 3। ठीक, ऐसे ही आपके 4 ये बन जाएंगे। और फिर ये खुद भी अपना उपसमुच्चय होता है, और जो एक आपको क्या लेना है, 5 लेना है बच्चों। तो ये सूची आप बना लेना, और यदि नहीं बने तो मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स।